नमस्कार। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार पर अब कांग्रेस का संकट मंडराने लगा है। उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर किसी भी वक्त कांग्रेस का ग्रहण लग सकता है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार एवं कांग्रेस के नेता अशोक चव्हाण की बगावत को लेकर के पहले से ही महाराष्ट्र की राजनीति और महाविकास आघाड़ी गठबंधन में खूब सारा घमासान मचा हुआ था। तीनों पार्टियों में पड़ी आपसी दरार की पोल खुल करके सड़कों पर आ चुकी थी, लेकिन इसी बवाल के दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार द्वारा राहुल गांधी पर टिक्का टिप्पणी करना महाविकास आघाड़ी गठबंधन में एनसीपी और शिवसेना को काफी भारी पड़ गया। शरद पवार द्वारा राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाला बयान देने के बाद एक नया घमासान महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शुरू हो गया है और शरद पवार के ये बोल जलती आग में घी डालने जैसा काम कर गए हैं। दरअसल शरद पवार ने पूरे विपक्ष का नेतृत्व करने वाले राहुल गांधी की काबिलियत और उनकी निरंतरता पर कई तरह के सवाल खड़े किए थे, जिसकी वजह से कांग्रेसी नेता भड़क गए। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बराक ओबामा जैसे नेताओं ने भी राहुल गांधी को मूर्ख की उपाधि दी थी, लेकिन यहाँ शरद पवार का ये मकसद नहीं था कि राहुल गांधी को मूर्ख बताया जाए, उनको पप्पू घोषित कर दिया जाए। शरद पवार ने एक नई चाल के तहत इस तरह की बयानबाजी की थी, लेकिन शरद पवार उस चाल में कामयाब नहीं हो पाए और ये चाल उल्टी पड़ गई, जिसकी वजह से महाविकास आघाड़ी गठबंधन टूटने की कगार पर आ चुका है। इसके अलावा शरद पवार ने कांग्रेस का सिर्फ नेहरू गांधी परिवार से सीमित रहना ही कांग्रेस का दी एंड बताया था कि जिस तरह से जिस भी पार्टी के साथ कांग्रेस से शामिल होती है, जिसके साथ गठबंधन करती है, उस पार्टी की हालत खस्ता हो जाती है कांग्रेस की वजह से। और इसका कारण सिर्फ यही है कि कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार तक ही सीमित है। हालांकि खुद एनसीपी भी पवार परिवार से ही संबंधित है, उनसे ही रिलेटिव है, वहीं तक सीमित है। लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने जिस जो रणनीति के तहत ये बयानबाजी की थी, राहुल गांधी पर सवाल उठाए थे, उस चाल में शरद पवार कामयाब नहीं हो पाए और ये चाल उल्टी पड़ गई, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर संकट के बादल मंडराने लगे। दरअसल इस चाल के बारे में चर्चा करें तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे ये दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि आने वाले बीएमसी चुनाव में इनकी खिलाफत काफ़ी ज़्यादा होगी। उद्धव ठाकरे और शिवसेना की एक तरह से खिलाफत मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में बढ़ गई है और बीएमसी को लेकर के, बीएमसी चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो शिवसेना के खिलाफ तीसरा मोर्चा खोलेंगे। और उद्धव ठाकरे ये चाह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियां एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना मिलकर के बीएमसी चुनाव लड़े ताकि वो भारतीय जनता पार्टी को मात दे सके। लेकिन कांग्रेस की तरफ से पहले ही शिवसेना के खिलाफ तीसरा मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया गया, इसलिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने मिलकर के एक प्लान बनाया कि कांग्रेस के नेतृत्व पर किसी तरह के सवाल उठाए जाएं ताकि कांग्रेस को ये लगे कि बीएमसी का चुनाव वो नहीं जीत पाएंगे, कहीं ना कहीं कांग्रेस कमज़ोर है और ऐसा होने पर वो महाविकास आघाड़ी गठबंधन में मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये चाल शरद पवार पर कहीं ना कहीं उल्टी पड़ गई। उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी इस चाल की वजह से ही संकट में आ गई। पिछले चुनाव की चर्चा करें तो पिछले बीएमसी चुनाव में एमएनएस को 7 सीट मिली थी, एनसीपी को 9 सीट मिली थी, कांग्रेस को 31, बीजेपी को 82 और शिवसेना को 84। इस बार शिवसेना और बीजेपी अलग अलग हो चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है कि हिंदुत्व के सिद्धांतों पर मतदान करने वाले लोगों का अधिकार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर होगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को वो सपोर्ट करेंगे। और इसी डर के कारण अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस एनसीपी को साथ लेने का एक तरह से ऑफर दिया। अब उद्धव ठाकरे के इस ऑफर से एनसीपी को कोई
कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एनसीपी की मुंबई में कोई औकात ही नहीं है। सिर्फ 9 सीटों पर कब्जा वो कर पाई थी पिछले बीएमसी चुनाव में। उल्टा कांग्रेस शिवसेना के साथ आने से एनसीपी को फायदा ही होगा। लेकिन कांग्रेस बीजेपी और शिवसेना के अलग होने का फायदा उठाना चाहती है, इसीलिए उन्होंने तीसरा मोर्चा खोलने का ऐलान किया था। और इसीलिए पूरा प्लान शरद पवार उद्धव ठाकरे की तरफ से बनाया गया कि क्यों ना राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा दिए जाएं, क्योंकि आगे जनवरी फरवरी के अंदर कांग्रेस फिर से राहुल गांधी की ताजपोशी करने की तैयारियों में जुटी हुई है। और उससे पहले ही कांग्रेस पर यदि सवाल उठा दिए गए, राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा दिए गए, तो कांग्रेस को लगेगा कि वो बीएमसी चुनाव 2022 नहीं जीत पाएगी और वो एनसीपी और शिवसेना के साथ आ जाएगी। और इस चाल में कहीं ना कहीं शरद पवार और उद्धव ठाकरे फेल हो गए। और अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार को सरकार गिराने की धमकी देना शुरू कर दिया है। पहले से ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन में आपसी फूट चल रही थी, लेकिन शरद पवार के इस रणनीति के आगे, राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाली रणनीति के आगे एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूट सकता है। यशोमती ठाकुर जो महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री भी हैं, इसके साथ साथ कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी कमेटी की वर्किंग प्रेसिडेंट भी है, जिन्होंने पवार को चेतावनी साफ दे डाली है। चेतावनी नहीं, इसे धमकी कहेंगे। साफ कहा है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी या हमारे किसी भी नेता के बारे में अंदरूनी शब्द एनसीपी प्रमुख शरद पवार हो या फिर अन्य कोई नेता हो, एक भी शब्द उनके खिलाफ बोलेगा तो हम महाविकास अघाड़ी गठबंधन को तोड़ करके उद्धव सरकार गिरा देंगे। अब आप सोचिए कि जिस सोनिया गांधी की शपथ लेकर के उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन का निर्माण किया था, वही सोनिया गांधी अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन तोड़ने जा रही है और साफ धमकी दे रही है कि यदि कांग्रेस को अलग थलग करने की कोशिश की गई तो आप मान करके चलिए कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटकर बिखर जाएगा। और वैसे भी कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए इस गठबंधन में अपनी सहभागिता दिखाई थी। और पहले भी शरद पवार ने कांग्रेस को अलग थलग करने की कोशिश की थी। जिस तरह से मलाईदार मंत्रालय सारे के सारे शरद पवार ने अपने पास रख लिए। शिवसेना का विरोध भी इसी कारण बढ़ रहा है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीएम गद्दी के अलावा। यानी कि उद्धव ठाकरे अब शरद पवार के मोहरा बन करके रह गए। दूसरी तरफ कांग्रेस जिस तरह से चाह रही थी कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है, इसलिए उन्हें ऐसा मालूम था कि कांग्रेस पक्का उनको सपोर्ट करेगी। और यही कारण रहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव सरकार की सारी कमान अपने हाथ में ले ली, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे और शिवसेना का विरोध महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है। अब जो राहुल गांधी की काबिलियत पर सवाल उठाए गए, वो सिर्फ इस कारण उठाए गए ताकि बीएमसी चुनाव 2022 में कांग्रेस कहीं ना कहीं एनसीपी और शिवसेना के साथ आ जाए। लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने इसे किसी और तरफ मोड़ दिया, यानी कि धमकी देनी शुरू कर दी है। और अब मान करके चलिए कि आगे से एनसीपी प्रमुख शरद पवार, उद्धव ठाकरे, संजय राउत या अन्य किसी भी शिवसेना और एनसीपी के नेता की तरफ से एक सवाल भी राहुल गांधी, गांधी परिवार, कांग्रेस पर उठाए गए तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटकर बिखर जाएगा और कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन से अलग होकर के उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा देगी। कहा जा सकता है कि जिस तरह से कांग्रेसी नेताओं ने एनसीपी और शिवसेना पर तंज कसने शुरू किए हैं या फिर जो प्रहार करने शुरू किए हैं, धमकियां देनी शुरू की है, उससे तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि उद्धव सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। इसके अलावा एक मजेदार बात यह भी हुई कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने जो कांग्रेस को लेकर के बयानबाजी की है, उससे शिवसेना के नेता, शिवसेना के विधायक, शिवसेना के मंत्रियों में खलबली मच गई है। और एचडी कुमारस्वामी की तरफ से साफ कहा गया कि यदि शिवसेना कांग्रेस के साथ ज्यादा दिन टिक गई गठबंधन में तो शिवसेना का दी एंड हो जाएगा। कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन पर बड़ा बयान दिया है। जेडीएस की तरह शिवसेना का वजूद भी खत्म हो जाएगा यदि कांग्रेस से गठबंधन रहा। शिवसेना और उद्धव ठाकरे की साख भी फीकी पड़ जाएगी।
ये बात कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एच.डी. कुमारस्वामी ने कही है और साथ ही ये भी कहा कि यदि बीजेपी के साथ वो गठबंधन कर लेते तो आज वो मुख्यमंत्री की गद्दी पर होते। यानी कि ये भी साफ हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी जिसके साथ भी गठबंधन करेगी उस पार्टी को वो दी एंड कर देगी, उस पार्टी का वो खात्मा कर देगी। बिहार चुनाव के दौरान देखने को मिला किस तरह से जो बिहार में करारी हार का मुंह देखना पड़ा, सिर्फ कांग्रेस की वजह से गठबंधन को करारी हार का मुंह देखना पड़ा। और इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी ये बात समझ चुके हैं कि कांग्रेस के साथ जाने का मतलब है कि एनसीपी का भी दी एंड करवाना, और इसीलिए शायद एनसीपी प्रमुख शरद पवार धीरे धीरे कांग्रेस से अलग होने की बातें कर रहे हैं। जिस तरह से अपनी बेटी सुप्रिया सुले को लेकर के उन्होंने कहा कि उन्हें जो केंद्र की राजनीति में मजबूत किया जाएगा, और केंद्र की राजनीति में मजबूत तभी किया जा सकता है जब यूपीए को छोड़ करके एनसीपी है वो एनडीए में शामिल हो। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर के जो सवाल उठाए गए एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तरफ से, उस पर कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटने की कगार पर आ चुका है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सोनिया सेना अब पूरी तरह से बिखरी पड़ी है। कहा जा सकता है कि सोनिया सेना ने अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे सहित शिवसेना एनसीपी पर प्रहार करने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के क्या कांग्रेस संकट के बादल मंडराएगी, क्या ग्रहण लगाएगी, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।